अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको देसी किचन H4 में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बटाटा वड़ा की रेसिपी। इतनी यूनिक रेसिपी है, ये समझ लें कि घर के चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगी और रमज़ान स्पेशल है, तो इस वजह से मैंने आज सोचा कि आपके साथ ये भी रेसिपी शेयर कर लेते हैं कि बटाटा वड़ा घर में किस तरह से तैयार की जाते हैं। बहुत ही कम स्पाइस के साथ, बहुत कम मसालों के साथ बनकर तैयार होंगे और बहुत ही लजीज होंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, देख लेते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू हैं। आलू को मैंने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया था और इसको पील कर लिया है। अब पील करने के बाद मैंने इसको मैश कर लिया है बहुत अच्छे से। आप भी मैशर की मदद से इसको मैश कर लीजिए। और बेसिक से इसमें मसाले जाएंगे। जायके के हिसाब से मैंने इसमें नमक शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इस पर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इस पर जाएगा साबुत सफ़ेद ज़ीरा। अब इसमें थोड़ी सी सब्जियां जाएंगी जो बिल्कुल बेसिक सी सब्जियां हैं। यहाँ पर मेरे पास एक अदद प्याज है, इसको मैंने बहुत बारीक से चॉप कर लिया है। और 1 टीस्पून मेरे पास अदरक है, इसको भी बहुत बारीक से चॉप कर लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, ये भी इस तरह से बारीक कट कर लिया है। और एक मुट्ठी या समझ लें आधी गड्डी के बराबर मैंने इस पर फ्रेश हरा धनिया लिया है, वो भी इस तरह से काट के शामिल कर दिया है। बस ये सारी सब्जियाँ हमारी इसके अंदर चली गई हैं। और एक बड़ा अगर आपके पास लेमन है तो आधा ले लीजिए, वरना 2 टेबल स्पून के बराबर इस पर नींबू निचोड़ लीजिए। बस इस तरह से मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया है, आधा बड़े साइज़ का था तो ये मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं करूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है हमें, ताकि मसाले जितने भी सब्जियां हैं सब आलू में अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएं। अभी देख सकते हैं मैंने इसका बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसका बैटर बना लिया है। अब इसका मैं पोर्शन उठाऊँगी इस तरह से और इसको मैं बॉल की शक्ल बनाऊँगी। इस तरह से हम इसके बॉल बना लेंगे नॉर्मल साइज़ के। अगर आपके हाथों में आलू चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मेरे हाथों से ऐसे इजीली बन जाएंगे। बहुत अच्छा सा मेरा बैटर तैयार है। तो ये देखें इस तरह से मैंने बॉल बना ली इसकी, और इस तरह से मैं और भी बना के आपको दिखा देती हूँ। बहुत इजी तरीके से बन जाएगी। और इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये देखें मैंने इतनी सारी बनाकर दिखा दी हैं। ये सारी मेरी बॉल्स तैयार हो गई हैं। तो अब चलिए इसके लिए हम एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप बेसन। इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के मुताबिक, और थोड़ी सी ही लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और 1/4 हल्दी। हल्दी से ये कि हमारा खूबसूरत कलर आएगा बॉल का। तो बस इसको मैं बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैं बैटर तैयार कर लूँगी। और इसकी थिकनेस दिखा दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो कोटिंग बहुत हार्ड होगी और सख्त होगी, और पतला रखेंगे तो कोटिंग सही से होगी नहीं। तो इसलिए हमें बेसन का घोल देखें ऐसा रखना है हमें, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही गाढ़ा है। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरह से मैंने इसके अंदर एक बॉल डाल दिया, इस तरह डीप कर दिए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसको उठा के इसमें इस तरह से डालती रहूँगी। और याद रहे कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में हम नहीं डालेंगे। अगर ठंडे ऑयल में आपने डाल दी बोलें तो फिर आपकी जो है बॉल उसमें से कोटिंग उतर जाएगी और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको गर्म ऑयल के अंदर ही डालना है, और जितनी जगह होगी कढ़ाई में सिर्फ उतना ही डालेंगे हम। तो इस तरह से मैंने देखें स्पून की मदद से सब डाल दी हैं, और 2 से 3 मिनट इसको पहले रहने देंगे, फिर इसको चमचा चलाएंगे। तो ये देखें 3 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। आपस में ये जोड़ नहीं रही हैं और हिल भी रही हैं। देखें इस तरह से ना ही चिपक रही हैं और ना ही जोड़ रही। बहुत इजी तरीके से ये आसानी से। और इसको डार्क कलर भी नहीं दीजिएगा आप, इस तरह से लाइट ब्राउन कलर, गोल्डन कलर आने चाहिए इसके अंदर। ये देखें कितना परफेक्ट इसका लुक आया है। अब मैं इसी तरह दूसरा बैच डाल दूँगी इसके अंदर। बहुत अच्छे, बहुत मज़े के यमी बनकर तैयार हो। बच्चों को तो बहुत पसंद होते हैं, आप ज़रूर बनाएं इसको इफ्तार में, ये मज़े आ जाएगा। तो चलिए अपने सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बटाटा वड़ा बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और ये इसकी लुक है, ये आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट लुक है और कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। आप भी जब बनाएं तो इसकी ऐसी ही लुक लेकर आइएगा। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं दीजिएगा इसको। तो मैं इसको अब आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं ये। और इसके साथ हरा धनिया, पुदीना, इमली की खट्टी चटनी लाजमी रखिएगा, तो खाने में बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा आपको। या फिर केचप से खाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बहुत मज़े के बने थे, बहुत ही यम्मी थे। यकीन करें बच्चों की तो फेवरेट डिश है ये। तो आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मुझे बिल्कुल मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए मुझे, मेरी फैमिली को। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।